नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मची, 30 लोगों की मौत हुई। यह भगदड़ संगम नोज के इलाके में मची। 17 घंटे लग गए सरकार को यह बताने में कि मौतों का आंकड़ा क्या है। वो प्रशासन, वो व्यवस्थाएं जो आपको हर मिनट यह बता देती हैं कि 1 घंटे में 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 4 बजे तक 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, उनको मौतों का आंकड़ा बताने में 17 घंटे लग गए। 17 घंटे तक शासन प्रशासन के लोगों ने यह माना ही नहीं कि कोई भगदड़ मची है, किसी की जान गई है। एसएसपी मेला राजेश द्विवेदी ये कहते रहे कि कोई भगदड़ नहीं है। तमाम अधिकारी यही कहते रहे कि सब कुछ ठीक है, कोई भगदड़ नहीं है। और 17 घंटे बाद यह ऐलान कर दिया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 3 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें यह बता दिया गया कि 30 लोगों की मौत हुई है। 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगम नोज की भगदड़ दिखाई गई। लेकिन दोस्तों, वो भगदड़ आज मैं आपको बताऊंगा, वो दिखाऊंगा जो हर जगह, हर न्यूज चैनल से गायब है, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई, जिसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। तमाम जो वेबसाइट्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग की। कितना भयावह मंजर था वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितनी दर्दनाक वो तस्वीर थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर झूसी इलाके की है। झूसी इलाके में भी भगदड़ मची, लेकिन यह भगदड़ आपको दिखाई नहीं गई, बताई नहीं गई। यह भगदड़ संगम नोज की भगदड़ तले दब गई। इस भगदड़ में भी लोग घायल हुए, उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया। और यहां जो आप बिखरे हुए कपड़े, बिखरा हुआ सामान देख रहे हैं, इसको 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भरकर यहां से हटाया गया। और यह सवाल क्यों खड़ा होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। वहां पर जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं, जिन्होंने इसको कवर किया है, उनकी जुबानी भी इसका सच आपको दिखाता हूं दोस्तों। उस सच को भी आप देखिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे पीछे जो आप चीजें देख रहे हैं, राजेश साहू दैनिक भास्कर के पत्रकार है दोस्तों। इन्होंने क्या लिखा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, गौर से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को सिर्फ संगम पर हुई भगदड़ की जानकारी है। दूसरी घटना नदी के दूसरी तरफ यानी झूसी के साइड सेक्टर 21 में भी हुई। लोग संगम जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें उधर जाने से रोक रहा था। 250 मीटर में भीड़ ठस गई। संगम नोज में 500 मीटर का इलाका और यहां 250 मीटर का इलाका दोस्तों। तभी भगदड़ मची और जबरदस्त चीख पुकार मच गई। यह सब संगम वाली घटना से कुछ देर बाद हुआ दोस्तों, कुछ देर बाद हुआ। यह आपने देखा। अब दूसरी बात देखिए, प्रशांत सिंह है, एक यूजर है, वो लिखते हैं बिखरी हुई चप्पलें, कपड़े, सामान चीख चीख कर एक और भगदड़ की गवाही दे रहे हैं। क्या सिर्फ संगम में भगदड़ हुई? क्या झूसी इलाके में उससे भी बड़ी भगदड़ हुई? प्रशासन सरकार से क्या छुपा रहा है, या सरकार खुद बच रही है? सवाल कई हैं, जवाब एक भी नहीं। इसके अलावा आदर्श पांडे हैं, वो क्या लिखते हैं, संगम के अलावा झूसी क्षेत्र में भी भगदड़ की स्थिति को आखिरकार मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? सरकार इसको क्यों छुपा रही है? कितनी भयावह तस्वीर सामने आ रही है। इन कपड़ों के मलबे को देखकर लग रहा है कि काफी लोग हताहत हुए हैं। कौन से कपड़ों का ढेर दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूं। जो मैंने आपको दिखाया ये वो ढेर है। झूसी इलाके में ये भगदड़ मची, लेकिन इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसलिए सवाल बनता है दोस्तों, और सवाल जो है दोस्तों वो बनता है विजय किरणानंद से, सवाल बनता है विजय विश्वास पंत से, और सवाल बनता है एडीजी वैभव कृष्ण से कि क्या ये लोग इस पूरी घटना को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या प्रयागराज की स्थितियां इतनी भयावह हैं कि वो बताई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती, और इसी वजह से इस सच को छिपाया जा रहा है? आखिरकार झूसी की घटना पर पर्दा किसने डाला? मेन स्ट्रीम मीडिया को यह फुर्सत नहीं है कि वो झूसी में रिपोर्टिंग करे। मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स, रिपोर्टर्स संगम में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन झूसी के लोगों का दर्द नहीं दिखा सकते। और इसीलिए हम आपसे यह सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए? क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आखिर झूसी की घटना को क्यों छुपाया गया?
प्रयागराज में पहले संगम नोस पर भगदड़ मचती है, फिर झूसी में भगदड़ मचती है और उसके बाद मेला परिसर के पंडालों में आग लग जाती है। प्रशासन आंख मूंदे है। प्रशासन आखिर किसको गुमराह कर रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भावुक थे, लेकिन उनको भी यह समझना चाहिए कि आप ही के अधिकारी गुमराह करने पर जुटे हैं। वो गुमराह कर रहे हैं, असल हकीकत नहीं बता रहे, सच छिपाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सच तस्वीरों में चीख रहा है। वो बोल रहा है कि झूसी में भी भगदड़ हुई है, और यह बात वो लोग भी कह रहे हैं जो प्रयागराज में असल पत्रकारिता कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनकी भी बात मैंने आपको दिखाई दोस्तों, राजेश साहू की भी बात मैंने आपको दिखाई, आप समझ सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो नक्शा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, महाकुंभ के आसपास के जिलों का यह नक्शा, यहां अभी भी जाम की स्थिति है। अभी भी लोगों की गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं, लेकिन स्थिति अभी तक काबू में नहीं आ सकी है। इसलिए दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि प्रयागराज में जो स्थिति है दोस्तों, फिलहाल उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। भगदड़ की जो तस्वीरें छिपाई गई थी वो भी हमने आपको दिखाई है। तमाम पत्रकारों ने झूसी की उस खबर को रिपोर्ट किया है, वहां रिपोर्टिंग की है, वो वीडियोस दिखाए हैं। झूसी का वो सच चीख चीख कर ये पूछ रहा है कि आखिर संगम नोस की जब भगदड़ दिखा दी गई तो ये भगदड़, ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई गई? ये सवाल बेहद अहम है दोस्तों, क्योंकि संगम नोस पर जो कुछ हुआ वो सबने देखा। 30 मौतों का आंकड़ा सरकार ने जारी किया, लेकिन झूसी की भगदड़ दबा दी गई। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। यह देखना, यह समझना, यह जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, प्रयागराज से जो जो तस्वीरें आएंगी, जो जो खबर आएगी, हम भी ये अपील करते हैं लोगों से कि वो धैर्य बनाकर रखें। और हम भी ये चाहते हैं कि प्रयागराज में सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन सच छिपाया ना जाए।